बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल्स में हूँ आप लोगों के साथ आपका अपना अब्दुल जब्बार रहमत। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं एक कलेजी की रेसिपी लेके। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है, तो नोटिफिकेशन के ज़रिए हर रेसिपी की वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। तो हमने सबसे पहले आधा किलो कलेजी ले लिए, बिल्कुल धो के साफ़ रख ली, देख सकते हो। और उसके बाद हमने पतीली छोटी सी ले लिया और उसको पानी सूखने के लिए गैस पर रख दिया है, बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा। तब तक हम आप लोगों को मसाले दिखा देते हैं हमने इसमें क्या क्या डालने के लिए लिए हुए हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है, जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच जितना, 1.5 जितना खाने का। और उसके बाद हमने 3 टमाटर छोटे छोटे कटिंग करके ले लिए। उसके बाद जो हमने प्याज ले लिए एक बड़ी वाली दरमियानी साइज़ में कटिंग करके। और उसके बाद जो हमने गरम मसाला वगैरह लिया, उसमें से ज़ीरा लिया है और दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्चें हैं 1-2, आप बड़ी इलायची भी ले सकते हो। और उसके बाद जो हमने नमक भी ले लिया है खाने का चम्मच जितना, और हेड भी लिए खाने के चम्मच जितना, आधा चम्मच जितने हमने काली मिर्च ली है, जो बहुत ज़रूरी होती है कलेजी में डालने के लिए, ताकि इसका जो है टेस्ट अच्छा आता है। और उसके बाद हमने धनिया पाउडर 1.5 चम्मच जितना ले लिया है खाने का। और उसके बाद जो हमने एक लाल मिर्चों का पाउडर का आधा चम्मच ले लिया है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मसाले नहीं समझ में आ रहे हैं तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में नाम लिखे हुए हैं, देख सकते हो, सबसे पहले रख लें। और उसके बाद जो है हमने दही ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा पाव जितना दही ले लिया है। अब जो पतीली का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसके अंदर हम ऑयल एंटर करेंगे। सबसे पहले जो है 1 से 1.5 कप जितना हम ऑयल इसके अंदर एंटर कर देंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मतलब ये ऑयल में एक नंबर तो पहले ख़ास ख्याल किया करेंगे पतीली में पानी नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि इसकी जो एक होता है ना छींटे वगैरह लग से बहुत दोस्तों की शिकायत होती है, तो वो इसमें फिर मसला नहीं होगा। उसके बाद हमने इसके अंदर कलेजी ऐड कर देनी है जो हमने रखी हुई थी। ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसके अंदर ऐड कर दिया और उसके बाद इसको सही से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसको मतलब फुल गैस पे पकानी है, इसको नॉर्मल गैस नहीं कर दें और इसकी जो है दरमियानी भी नहीं करें, फुल गैस पे बहुत अच्छे तरीके से बनती है। और उसके बाद जो हम थोड़ी देर के तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ज़्यादा भी नहीं। और उसके बाद जो हमने गरम मसाले रखे हुए थे वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ज़ीरा है और वो दालचीनी वगैरह जो आप लोगों को अभी दिखाया था वो रखे हुए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सबसे पहले, ताकि जो उनका एक टेस्ट होता है, जायका होता है, वो इसके अंदर घुल मिल जाएगा। और उसके बाद जो हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें, इसमें आप लोगों भाइयों की मेहरबानी होगी और हमारी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो इसको जो हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, इसके अंदर ये मसाला गरम मसाला वो ऐड कर देंगे और इसके अंदर जो है सही से थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और उसके बाद जो हमने आप लोगों को अभी बताया था वो मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अदरक लहसुन जो हमने कूट के रखे हुए थे वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आपने पिसे हुए हो या कूटे हुए हो वो ऐड कर दें और उसके बाद इसको सही से चम्मच चलाएं, ताकि ये मतलब थोड़ी सी ब्राउन भी हो जाए और साथ साथ में पक भी जाए। और गैस इसकी बिल्कुल कम नहीं करनी है, जिस पे है वहीं पे चलने देनी है, जितने पे फुल पे रख दें, ताकि स्लो नहीं करें, फुल पे सही बनती है, वरना से वो जायका नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए इसको बनाएं और उसके बाद जो हमने प्याज कटिंग करके रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज लाजमी है, उसको थोड़ी सी मतलब वो दरमियानी दरमियानी कटिंग कर लेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा और गल भी जल्दी जाएगी और सही से मिक्स हो जाएगा, वो इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि प्याज भी इसके अंदर थोड़ी बहुत ब्राउन भी हो जाएगी और कड़क भी हो जाएगी, मतलब सही से हो जाएगी, ज़्यादा वो काला कलर नहीं आना चाहिए, सही हो जाएगी। फिर इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे चम्मच चला से सही से मिक्स करके। उसके बाद जो हम इसको फिर से ढक्कन वगैरह नहीं दें, फुल गैस पे रहने दें नज़र। फिर इसके बाद देखें, अब आप लोगों को लगेगा थोड़ी मतलब सही हो गई है प्याज, तो उसके अंदर टमाटर ऐड कर दें जो हमने छोटे छोटे कटिंग करके रखे हुए थे। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर जो हमने मसाले रखे हुए थे साथ में वो भी हम डाल देंगे सारे मसाले, और इसको सही से मिक्स करेंगे। आप चम्मच में आप लोग देख सकते हैं अब इसका कैसा लुक है, और बाद में भी आप लोगों को देखना माशाल्लाह अच्छा लगेगा। तो इसको सही से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसको हम तकरीबन तकरीबन 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको जो है ढक्कन दे देंगे। और ढक्कन देने के बाद भी ऐसा नहीं होगा आप छोड़ दें और ये तला वगैरह लग जाए या बाद में बोले नहीं, बीच बीच में मतलब खोल के चम्मच चलाते रहें और इसको सही से मिक्स करते जाएं। 4 से 5 मिनट में मिक्स करते जाएंगे तो इसके टमाटर वगैरह बिल्कुल गल जाएंगे और ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। और उसके बाद जो है इसके अंदर हमने दही आप लोगों को दिखाया था वो रखा हुआ है, दही हम इसके अंदर फिर ऐड करेंगे। तो पहले तो इसको टमाटर को और इसको मसाले को साथ में पकने दें, ऑयल छोड़ देगा।
और उसके बाद जो हमने दही रखा हुआ था, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो ये आधा पाव जितना है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो इसके अंदर ऐड कर दें। और वो ऐड करने के बाद इसके अंदर सही से चम्मच चलाएं। सही से चम्मच चलाने के बाद मतलब सही दही को मिक्स करें। इसके जो दाने दाने बनते हैं वो नहीं बनने चाहिए। सही से मतलब चम्मच से मिक्स कर लें दही को, और गैस को फुल पे ही रहने दें। और उसके बाद जो है इसके अंदर मतलब सही से चम्मच चलाने, और उसके बाद इसको ढक्कन दे दें ताकि दही इसमें से पक जाए और मसाले मिक्स हो जाएगा। माशाल्लाह इसका अच्छा जायका आएगा, और इसका जो लुक वो भी आप लोगों को अच्छा लुक नज़र आएगा। तो ज़रूर आप लोग बनाएं, ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा और बहुत पसंद आएगी। देख रहे हैं तो हमारा दही जो है वो हमने तकरीबन 8 से 9 मिनट तक इसमें पकाया था, तो पक गया बिल्कुल। देख सकते हो ऑयल छोड़ दिया है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको जो है निकाल लेंगे एक प्याले में अलग से, और ऑयल छोड़ चुका है। और मसाला वगैरह हमने चेक किया था, नमक हमने कम इसलिए डाला था ताकि हमने पहले धोने के टाइम थोड़ा सा मसाला में डाला था, तो सही से साफ़ होती। तो दोस्तों देख सकते हो अच्छा लुक है, और थोड़ी सी खटापन लगती है और बहुत टेस्टी बनती है, मज़ेदार। आप लोग भी ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में।